मस्जिद नबवी में पेश आने वाले वाक़े का जिम्मेदार ठहराकर हुकूमत साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करने की धमकियां दे रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकदमे दर्ज कराने का मकसद क्या है, हुकूमत के इरादे क्या हैं, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा है। ये राज खुल रहा है कि मुत्तहिदा हुकूमत इमरान खान के गैर मुल्की साजिश बयानी से तवज्जो हटाने के लिए घिनौना खेल खेल रही है, मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। सितम देखिए कि तौहीन मजहब का इल्जाम उस पर लगाया जा रहा है जिसके इक़दामात चीख चीख कर इसे नामूसे रिसालत का सिपाही साबित कर रहे हैं, इसे आलम इस्लाम का रहनुमा बता रहे हैं। इमरान खान तो सिर्फ 3.5 साल उनको मिले और इस मुख्तसर अरसे में भी उसने वो काम कर दिखाए जो मुत्तहिदा हुकूमत में शामिल दर्जन भर से ज़ायद जमातें कई दिहाइयों के इक़्तिदार के बावजूद नहीं कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे हैं, लेकिन इसी इमरान खान ने दुनिया में इस्लाम का मुकदमा एहसन अंदाज से लड़ा और जीत कर भी दिखाया। इमरान खान की बदौलत ही अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया। इमरान खान वो वाहिद इस्लामी लीडर जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ब्लॉक बनाने की भी बात की, आज जो इस पर तौहीन मजहब के फतवे लगा रहे हैं, क्या वो भूल गए कि इमरान खान ही था जिसने मगरिब में खड़े होकर मगरिब को बताया कि इत्तदाल पसंद और शिद्दत पसंद नहीं, इस्लाम सिर्फ एक है और वो इस्लाम जिसकी तबलीग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इमरान खान ही वो रहनुमा है जिन्होंने फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानी को बबांगे दोहल ललकारा। हमारे सियासी रहबरों का हाफिजा बड़ा कमजोर है, इन्हें बताता चलूं कि आपको तौफीक नहीं हुई। ये इमरान खान ही था जिसने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना खाकों को रोकने के लिए फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को खत लिखा, और जब श्रीलंका में कोरोना की वजह से मुसलमान मैयतों को जलाया जा रहा था तो इस्लाम के नाम निहार ठेकेदार खामोशी की चादर ताने सो रहे थे। उस वक्त भी ये इमरान खान ही था जो श्रीलंका गया तो मुसलमानों को अपने मुर्दे दफनाने की इजाजत मिली। इमरान खान ही वो रहनुमा है जिसने फोश ड्रामों की जगह मुसलमानों के असल हीरोज अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामे दिखाने के इक़दाम किए। और ये बात भी ढकी छुपी नहीं कि इमरान खान हुकूमत पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए अरब ममालिक की तरफ से प्रेशर डाला गया, लेकिन ये बहादुर फिर भी डटा रहा। इमरान खान ही है जिसने सीरतुन नबी, नाज़रा कुरान मजीद और इसके तर्जुमे को निसाब में शामिल करने की बात की। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी भी इसके आशिक़ रसूल होने की एक गवाही है। और यह भी इमरान खान ही है जिसे शहर मदीना के अदब में जहाज से नंगे पांव निकलते दुनिया ने देखा, जिसकी हर तकरीर, हर खिताब का आगाज़ अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह से मदद मांगने से होता है। फिर इसी पर यह तौहीन मजहब का इल्ज़ाम क्या जुल्म नहीं? और इससे भी बढ़कर सितम देखिए कि इस पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार करने की धमकी वो शख्स दे रहा है जिसका अपना दामन इस इल्ज़ाम से दागदार है। नवाज शरीफ के इस्तेक़बाल को हज से अफजल करार देना क्या तौहीन मजहब नहीं? हजरत उमर के हवाले से दराए फरात के किनारे कुत्ता मरने वाले वाक़े की तज़हीक, क्या ये तौहीन मजहब नहीं? मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, किसी की भी हुकूमत हो, अच्छे काम की तारीफ और बुराई की मुखालफत करनी चाहिए। सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत में सही और गलत की तमीज़ को भूलना नहीं चाहिए। कड़वा सच ये है कि अपनी तौहीन के गुस्से को तौहीन मजहब से बदलने की कोशिश है। ये भी मान लें कि इश्तिहारी मफरूर लोगों को सऊदी दौरे पर साथ ले जाने से अच्छा सियासी तासुर कायम नहीं हुआ, इज्जत नहीं मिली। नवाज और शहबाज शरीफ के साहबजादे सरकारी वक्त का हिस्सा क्यों बने? क्या ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की तौहीन नहीं? अवाम को भी जवाब चाहिए, क्योंकि जब वज़ीर-ए-आज़म के बेटे होने की वजह से इनके कारोबारी मामलात का हिसाब मांगा जाता है तो कहते हैं हम प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, हमसे सवाल ना करें। अगर आपको तौहीन मजहब का इतना ही गम है तो सऊदी अरब में जाकर मुकदमा करें जहां वाक़या हुआ। यहाँ इस वाक़े को बुनियाद बनाकर अपने बदले चुकाने की कोशिश कि यहाँ इख्तियार और इक़्तिदार आपके पास है, ऐसी आग भड़का सकता है जिसे बुझाने की हिम्मत और ताब शायद किसी में ना हो। मशवरा यही है कि सियासत को मजहब से अलग रखें, आग से ना खेलें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।